Namaste everyone, I am Ayushi Shukla and I welcome to all on Mathematics Inquiry. So today's topic is अर्जेला-स्कोली थ्योरम। ये जो टॉपिक है ये आपसे पूछा जाता है एमएससी मैथमेटिक्स में। अगर आप सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें एक पेपर होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस विद एप्लीकेशंस। तो उस पेपर में एक ये थ्योरम आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है वो कहता है ऑन अ बाउंडेड इंटरवल आई। एक हमने बाउंडेड इंटरवल ले लिया। बाउंडेड मतलब पूरी तरफ से घिरा हुआ है। लेट कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ बी एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली बाउंडेड इक्यू कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं या एक कॉमा भी लगा सकते हैं आप। ये यहाँ तक एक लाइन हो जाती है। एक हमने बाउंडेड इंटरवल आई लिया है और एक फंक्शन को लेट करा है स्मॉल एफ, जो कि क्या है, इनफाइनाइट है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, इक्यू कॉन्टिन्यूस है, सेट ऑफ फंक्शंस। देन जो ये वाला एफ है वो क्या हो जाएगा, एफ कंटेन्स अ सीक्वेंस। अगर एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली बाउंडेड इक्यू कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ फंक्शन है तो वो एक सीक्वेंस को रखता है। वो सीक्वेंस क्या होती है, एफ एन। सीक्वेंस लिखते हैं हम हमेशा ऐसे करली वाले ब्रैकेट से, और एक सीक्वेंस को लिखने का तरीका ये भी होता है, ऐसे करके हम एक सिंबल बनाते हैं, उसके अंदर भी हम ऐसे करके सीक्वेंस को लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें सीक्वेंस एफ एन लिखना है तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। वेयर एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 विच इज़ अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आई। मतलब जो एफ एन है वो कहाँ होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा आई के ऊपर। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। आते हैं हम इसके प्रूफ के ऊपर। प्रूफ जो है, पहली चीज़ तो ये कि थ्योरम जो है पूरी थ्योरेटिकल फॉर्म में है, तभी थोड़ी सी हमें लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, बट आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ईजिली हो जाएगा। लेट करते हैं यहाँ पे आर के। आर हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें रेशनल नंबर चाहिए है। तो लेट आर के वेयर के इज इक्वल्स टू 1 2 3 बी दी सेट ऑफ रेशनल नंबर। सिंपली एक लाइन लिख देंगे, लेट आर के वेयर के इज इक्वल्स टू 1 2 3 बी दी सेट ऑफ रेशनल नंबर है। नाउ द सेट एफ आर वन, ये जो हमने सेट ये जो लिया था सीक्वेंस एफ, इसमें अब हम क्या करते हैं, पहला टर्म रख देते हैं आर वन। यहाँ पे जो के है वहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है। नाउ द सेट, पहला सेट क्या है, नाउ द सेट एफ आर वन कॉमा एफ बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। ये जो स्मॉल एफ वो एफ का फंक्शन है, तो आपको हमेशा ये बात बतानी पड़ेगी कि जो स्मॉल एफ होगा वो एफ में बिलोंग करेगा। तो हमने स्टार्टिंग के स्टेटमेंट में ही बता दिया था कि जो एफ होगा वो इनफाइनाइट होगा, यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा। तो यही लाइन यहाँ पे दिखा देनी कि सिंस फैमिली एफ, ये जो स्मॉल एफ है, इज इनफाइनाइट एंड बाउंडेड, देन सेट एफ आर वन इज ऑल्सो इनफाइनाइट एंड बाउंडेड। अगर कोई फैमिली में सारे इनफाइनाइट और बाउंडेड है तो उसका एक एलिमेंट भी इनफाइनाइट और बाउंडेड होगा। ये तो बहुत सिंपल सी लाइन है, सिंस फैमिली एफ इज इनफाइनाइट एंड बाउंडेड, देन सेट, इसका सेट जो है एफ आर वन इज ऑल्सो इनफाइनाइट एंड बाउंडेड ऑन आई, क्योंकि आई पे हम सब कुछ लेकर के चल रहे हैं। इंटरवल हमारा क्या है, आई, जो हमने स्टार्टिंग में बता दिया था आई इंटरवल है। ओके, सो देन कॉमा लगा करके आप लिख सकते हैं, देन सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। कोई भी चीज़ अगर बाउंडेड है तो उसमें लिमिट पॉइंट जरूर से होगा। ये हमने बोल्ज़ोनो-वायरस्ट्रास थ्योरम अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ रखा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं भी पढ़ी है तब भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर बाउंडेड है तो उसमें क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। देन सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, जब लिमिट होगी तो एक सेट एग्जिस्ट करेगा डिस्टिंक्ट, अलग अलग वैल्यूज़ का। अभी आप अलग अलग वैल्यूज़ का फंक्शन देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एफ एन वन आर टू ले रखा है, एफ एन वन आर वन ले रखा है, तो क्या हो गया, डिस्टिंक्ट हो गए, अलग अलग हो गए। जैसे ही लिमिट पॉइंट आएगा वैसे ही एग्जिस्ट कर जाएगा सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन एफ एन वन कॉमा एफ एन, और जो एफ एन वन होगा वो भी बिलोंग करेगा एफ में, क्योंकि ये स्मॉल एफ जो है वो फंक्शन है कैपिटल एफ का, तो सारा कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। सच दैट एफ एन वन आर वन इज कन्वर्जेंट। सेम जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ है, सेम आपको इसे एज इट इज़ लिखना है। जहाँ पे आपने बस एफ एन वन लिखा था वहाँ पे आपको एफ एन वन और R2 लेना, जहाँ पे R1 था वहाँ R2 कर देना, क्योंकि हमने बताया है कि जैसे ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वैसे ही क्या होगा, डिस्टिंक्ट फंक्शन आ जाएंगे। नाउ कंसीडर द सीक्वेंस, सेम वही चीज़ आपको लिख देनी। नाउ द सेट जो था वहाँ पे लिख देना, नाउ कंसीडर द सीक्वेंस एफ एन वन आर टू, फिर से एफ एन वन बिलोंग कर जाएगा कैपिटल एफ में। देन अगेन बीइंग इनफाइनाइट एंड बाउंडेड, क्या हो जाएगा, सिंस फैमिली एफ इज इनफाइनाइट एंड बाउंडेड, आप लाइन लिख भी सकते हैं। देन अगेन बीइंग इनफाइनाइट एंड बाउंडेड, सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट, अगर बाउंडेड होगा तो लिमिट पॉइंट होगा। देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, और जब लिमिट पॉइंट होगा तो वहाँ पे एक सीक्वेंस भी एग्जिस्ट करेगी। एफ एन टू इस बार एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हमने बोल दिया था डिस्टिंक्ट फंक्शन होते हैं। सच दैट एफ एन टू आर टू इज़ कन्वर्जेंट, ये हमें हर बार दिखाना होगा। कोई भी चीज़ अगर बाउंडेड है तो उसमें लिमिट पॉइंट होंगे और वो क्या करेगी, कन्वर्जेंट करेगी। और कन्वर्जेंट कहाँ पर करनी है, हमारे पास इंटरवल आई है।
इसी तरीके से हमने लिख दिया, इसको सम अप करते हुए कंटिन्यूइंग इन दिस वे, इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। वी गेट अ सीक्वेंस एफ एन के आर के, हमने स्टार्टिंग में बता दिया था आर के हम रेशनल नंबर ले करके चल रहे हैं। एफ एन के आर के, जो एफ एन के वो भी बिलोंग करेगा एफ में, विच इज़ कन्वर्जेंट एट पॉइंट्स आर के। वी क्लेम डेट, हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि जो एफ एन है वो इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आई, मतलब ये इस ऊपर वाले प्रूफ से हमने ये क्लेम कर दिया है कि एफ एन क्या है, कन्वर्जेंट है यूनिफॉर्मली ऑन आई में। तो ये जो सीक्वेंस थी एफ एन इज़ कन्वर्जेंट एट ईच ऑफ रेशनल ऑन आई, ये लाइन आपको एज इट इज़ ही लिखनी है, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं है, मुझे भी लगा था। एफ एन इज़ कन्वर्जेंट एट ईच ऑफ रेशनल ऑन आई, ईच ऑफ रेशनल ऑन आई, हर एक रेशनल के आई पर क्या है, कन्वर्जेंट है। फॉर गिवन एफ साइलेंट इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर आर के ऑन आई। एफ साइलेंट क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन होता है, एकदम स्मॉल क्वांटिटी में हमने इसको लिए रखा है। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, अब यह एन बिलोंग्स टू, जो इंटीजर है वो n बिलोंग्स टू एल के सच दैट एफ एन आर के माइनस एफ एम आर के, मतलब n वाले फंक्शन में से m वाले फंक्शन को माइनस कर देना और वो लेस आर इज इक्वल्स टू एफ साइलेंट बाई 3 होगा। फॉर ऑल जो ये n और m होंगे वो बिलोंग करेंगे हमारे इंटीजर में, वो बड़े होंगे इंटीजर से। ऑल्सो एफ इज इक्यू कॉन्टिन्यूस ऑन आई, ने अपने स्टेटमेंट की थर्ड लाइन में बोल ही दिया था कि एफ क्या है, इक्यू कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ फंक्शन है, तो ऑल्सो एफ इज इक्यू कॉन्टिन्यूस ऑन आई होगा। फॉर गिवन एफ साइलेंट इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ई इज ग्रेटर देन 0, एफ साइलेंट, अब यहाँ पे एक डेल्टा ई फंक्शन भी आ गया जो कि एक पॉजिटिव फंक्शन है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, ईजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ईच सब इंटरवल आई के ऑफ आई किसके लिए होगी, फॉर ईच सब इंटरवल आई के सारे इंटरवल ऑफ आई, चूज अ पॉइंट आर के बार ऑफ आई के, लेट टी बिलोंग्स टू आई एंड टी बिलोंग्स टू आई के फॉर सम के इज इक्वल्स टू ये एनी। यहाँ से देखिए कंसीडर कर लेंगे एफ एन टी माइनस एफ एम टी, ये कहाँ से आया ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने क्या लिया था, एफ एन आर के माइनस एफ एम आर के वाले जो फंक्शन है वो यहाँ पे अभी हमने दिखाया है कि जो टी बिलोंग कर रहा है आई में और टी बिलोंग कर रहा है आई के में, ठीक है। और जो आर के था ये, और जो n बिलोंग करा था वो था R1 में, तो यहाँ से ये वाली चीज़ आई है कि जो आर के था उसकी जगह पे t कैसे आया है। इसको आप या तो याद रख सकते हैं एफ एन टी माइनस एफ एम टी। अब इसमें क्या कर रहे हैं, देखो एफ एन टी को हमने ऐसे लिखा, अब एक बार हम एफ एन आर के बार को माइनस करेंगे, एक बार उसे ऐड करेंगे, मतलब बेसिकली हमें इसमें बार वाले टर्म को इंट्रोड्यूस करना है n और m के फंक्शन की फॉर्म में। एफ एन आर के बार प्लस एफ एन आर के बार, एक बार माइनस एक बार प्लस, फिर ये वाला फंक्शन माइनस एफ एम आर के बार प्लस एफ एम आर के बार और माइनस एफ एम टी, ये हो गया। अब इनको आपको पेयर में लिखने हैं, एन एन वाले एक साथ कर लेने टी और आर के फॉर्म में, और फिर एन एम और फिर एम एम, मतलब 2 बार एन एन एन, स्टार्टिंग में एन एन रखना है, फिर हमें एन एम रखना है और फिर एम एम रखना है, और इनकी वैल्यू जो है वो है एफ साइलेंट बाई 3, ये हमने स्टार्टिंग में दिखाया है। तो देंगे जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 एलसीएम लेंगे तो आपको 3 एफ साइलेंट मिलेंगे, जो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अपॉन में 3 लेकर के चल रहे थे। सो इस टाइप से आप इस अर्ज़ेला स्कोली थ्योरम को लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई थिंक थोड़ी सी कह सकते हैं कि टफ थ्योरम है, तो क्या कर सकते हैं आप इसका स्टेटमेंट अच्छे से कर लीजिए। मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ बहुत अच्छे से कर लीजिए, और ये वाला आप लिख सकते हैं यहाँ तक, इतना अगर आपने कर लिया तो आप कर ही लेंगे। बीच की कुछ चीज़ें जो कि थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं अगर आपने जो प्योर पेपर है बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखे हैं उनके लिए। और फिर ये जो प्रूविंग वाला लास्ट पार्ट है, इसमें अगर आप इस चीज़ को याद करके रख सकते हैं, कंसीडर एफ एन टी माइनस एफ एम टी को कैसे इसमें मतलब हमें एन में ही आर के फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराना है आर के, और आर के को आप स्टार्टिंग से याद रख सकते हैं कि आर के हमने क्यों लिया था, रेशनल नंबर के टर्म में लिया था, और आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसकी क्लियर पिक्चर मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स इंक्वायरी पे दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।